नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। ग्रहों का खेल बड़ा निराला होता है। कभी धूप कभी छांव हमारे भाग्य में चलती रहती है और समय परिवर्तन की तरफ हमेशा जाता है। कभी समय एक जैसा नहीं रहता। यह हमारे भाग्यों का खेल है कि किस प्रकार से जो सूर्य निकला है हमारे साथ क्या विशेष तौर पर क्या गुल नए खिलाने वाला है। वही धूप है, कहीं सूखा उत्पन्न कर देती है और कहीं किसी के भाग्य में नई शक्ति का संपादन कर देती है। और इस चीज को समझने के लिए, इस खेल को समझने के लिए हमारे जो वेदता थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का सृजन किया और उसके सिद्धांत बनाए कि आने वाला समय जो है हमारे लिए कैसा रहेगा। तो 2023 आरंभ हुआ चाहता है। 2023 में क्या क्या कुछ ग्रहों का खेल हमारे समक्ष आने वाला है। विभिन्न राशियों के संबंध में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि के संबंध में। धनु राशि राशि चक्र में नवी राशि मानी जाती है। बृहस्पति इस राशि का स्वामी माना जाता है और बृहस्पति के संबंध इस राशि का होने के कारण से विशेष तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण राशि है। इस राशि का खेल बड़ा निराला है। ये लोग गुरु कहे जाते हैं। गुरु संबंध है, बृहस्पति संबंध राशि है तो गुरु कहे जाते हैं। ये यानी पूरी तरह से जिसको कहा जाए कि बहुत बढ़िया तरीके से खेल खेलने वाले लोग होते हैं, ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। किसी चीज में कहूंगा पैदाइशी गुरु माने जाते हैं। पैदाइशी खासतौर पर टीचर रहते हैं। ये लोग ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। किसी क्षेत्र में ऐसा हो ही नहीं सकता इनको कुछ विशेष तौर पर ज्ञान ना हो। यदि नहीं भी है तब भी समाज में ऐसा छाप छोड़ देते हैं ये लोग विशेष तौर पर कि नहीं, कि भैया गुरु व्यक्ति है। तो इसलिए आपके लिए कैसा रहेगा 2023 आप जान लीजिए। 2023 में ग्रहों की गणना आपके लिए क्या कुछ लेके आ रही है। एक कहावत है, विशेष तौर पर एक बात समझ आती है कि समय दोबारा कभी विशेष तौर पर आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी आ गई, बार बार भागे आपका दरवाजा खटखटाता नहीं है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके ग्रह दिखा रहे हैं कि समय आपके लिए पुनः एक विशेष तौर पर खटखटी आपके दरवाजे की बेल बजाने वाला है। अपॉर्चुनिटीज दोबारा आपके समक्ष आती दिखाई दे रही हैं। जो अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में गई हैं पिछले काफी समय से और आप उसको पूरी तरह से ग्रैब नहीं कर पाए हैं, लाभ नहीं ले पाए हैं। लाभ यदि वैसे तो लाभ हुआ होगा लेकिन पूरी तरह से नहीं लाभ ले पाए हैं, तो दोबारा वो समय 2023 आपके पास ऐसा लेके आ रहा है कि बहुत कुछ आपके समक्ष जो आपने ग्रैब नहीं किया था, लाभ नहीं उठाया था, वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपको पुनः सामने आती दिखाई दे रही हैं। बस आपको अलर्ट रहना है। भाग्य आपके दरवाजे को आके खटखटाने को पुनः तैयार बैठा है और यदि आप थोड़े सावधान रहते हुए काम करेंगे तो आप बहुत बढ़िया तरीके से उस अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। कई बार इस वर्ष में ऐसा होने वाला है कि ये सौभाग्य है वो आपके समकक्ष आके खड़ा हो जाएगा। आपके बिल्कुल थाली में परोस कर आपके समक्ष अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़िया समय आपके समक्ष आएगा। तो आपको उनको यूटिलाइज करने का पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का परिवर्तन बहुत बढ़िया तरीके से जा रहा है, चाहे वो व्यावसायिक दृष्टिकोण हो, चाहे वो खासतौर पर अब तो आगे ऐसा समय दिखाई आ रहा है आपके लिए विशेष तौर पर जमीन जायदाद से भी आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। मकान का सुख प्राप्त करने के योग बन पाएंगे और खासतौर पर सुख के लिए खासतौर पर आपको जो बहुत दिन से आप ललायित है उसमें कुछ कमी दिखाई दे रही थी वो भी परिपूर्ण करने के अच्छे से योग अपॉर्चुनिटीज आपके समक्ष उपस्थित हो सकती हैं। आगे बढ़ने के योग बन पाएंगे बहुत अच्छे दृष्टिकोण से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है और निर्द्वंद, मैं तो कहूंगा खुल के खेलने का समय है ये। बिल्कुल जैसे होते हैं ना कि फ्रंट फुट पे आके, आजकल क्रिकेट का जमाना चल रहा है तो फ्रंट फुट पे आके खेलने की जरूरत है। कोई बिल्कुल और पुराने जमाने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल दबे हुए हैं। अरे नहीं, ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़कर निर्द्वंद भाव से बिल्कुल शॉट लगाने का समय है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप खेलिए, आगे बढ़ने के योग बनेंगे, शत्रु भी परास्त होंगे, आगे बढ़ने के अच्छे खासे। केवल समस्या एक ही है कि आप जो बात स्थिति रहेंगी, अच्छा करते हैं, करेंगे, कर लेंगे, नहीं कर लो भाई। अब आपको खेलने की जरूरत है। अभी भी नहीं आप आगे बढ़ने की हिम्मत कर पाए तो फिर आपके लिए नहीं समय रहेगा। तो 2023 आपके लिए मैं कहूँगा अपॉर्चुनिटीज का समय लेके आ रहा है। तो बढ़िया से आप खेलने का प्रयास कीजिए। ग्रहों की गणना साफ साफ दिखाती है कि जितना बढ़िया तरीके से आप खेल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया से खेलें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए पहले से अच्छा रहेगा। तो आपको विशेष तौर पर उपाय के संबंध में कुछ जान लेना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। कोशिश ये करें उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की उपासना, भगवान कृष्ण की उपासना, ब्राह्मणों की सेवा, ये यथाचित भाव से करने का प्रयास कीजिए और हो सके
तो गीता जी का पाठ कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर लीजिए, भगवान का पंचामृत से पूजन कर लिया कीजिए, भगवान को स्नान करा दिया कीजिए, चरणामृत ग्रहण कर लिया कीजिए। ये कुछ उपाय हैं, यदि आप नित्य प्रति करेंगे। भगवान पर तुलसी चढ़ा दिया कीजिए। यदि हर रोज़ ये जितना हो सके आप ये कार्य करें रविवार को छोड़कर, तो बहुत जल्दी से आपके भाग्य वृद्धि होने के योग बनेंगे। तो मैं कहूँगा ये सबसे समस्त अच्छी राशियों में सबसे अच्छी राशि के योग बन रहे हैं, तो आगे बढ़ने के योग बने, आपके कष्ट दूर हो सकते हैं। लेकिन एक कुछ बातों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। मैंने कहा आलस, इस बात की सावधानी रखनी है कि आलस से बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये समय ऐसा आ रहा है कि कुछ चीज़ों में आप बहुत आलसी हो जाएंगे। घर वाले कहेंगे उठते ही नहीं हैं, बहुत देर तक सोते रहते हैं। और देखिए भाग्य आ रहा है, मैंने आपको कहा कि दरवाज़ा खटखटाने का समय आ गया है। लेकिन ऐसे में यदि आप सोते रहेंगे तो जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो इस बात को समझ लीजिए, सिद्धांतिक तौर पर आपके लिए समय अच्छा है। तो ऐसे में आपके लिए ग्रह दिखा रहे हैं कि माँ दुर्गा की उपासना भी आपको करनी चाहिए। माँ भगवती की तरफ यदि यज्ञ का और भगवती दुर्गा की पूजा का यदि आप और कार्य में योग बना लें तो बहुत बढ़िया तरीके से इस समय का आप पूर्ण लाभ ले सकते हैं। परिवर्तन के बहुत अच्छे समय आपके समक्ष उपस्थित होने वाले हैं। बहुत बढ़िया तरीके से भाग्य आपका साथ देने को तैयार बैठा है। तो ऐसे में कुछ अच्छे से उपाय करके आप ये हो सकते हैं। कोशिश ये करें अपने जीवन में थोड़ा यज्ञ को समाहित कर लीजिए, और हमारा आश्रम उसके लिए बहुत बढ़िया तरीके से आपका सहायता आपके सहयोग कर सकता है। आपके लिए हमारे यहाँ नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। 8 घंटे के आसपास आज भी हमारा आश्रम है पूरे विश्व में जो आज भी नित्य 8 घंटे यज्ञ करता है। तो कोशिश करें रविवार को होने वाले उस यज्ञ में जो नित्य प्रति होता है, रविवार में उसमें सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। तो आप रविवार को आकर थोड़ी देर माँ भगवती के सानिध्य में बैठ के यज्ञ कीजिए। ये वर्ष बहुत अच्छा है आपके लिए। आपको अपॉर्चुनिटी जाने के योग नहीं बनानी चाहिए। कोशिश करें इस उपाय को करके आप जीवन में कल्याण के योग बनाएं।